नमस्कार जोहर। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज हमारे साथ इस समय बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जी मौजूद हैं। मैम, कल हमने देखा कि करीबन 18 घंटे तक ईडी ने आपके कई ठिकानों पर रेड की। इसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। देखिए, अचानक से ये तो कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मेरे घर में ईडी आएगी। हालांकि बहुत समय पहले मेरे केस को खंगाला जा रहा था ईडी के द्वारा, जो अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला था। लेकिन क्योंकि मेरा काम वन एंड ओनली बस मेरा क्षेत्र का काम रहता है, मैं ना ही कोई व्यापारी हूँ, ना ही मेरा कोई दूसरी चीज़ों में कोई इंगेजमेंट है। मेरा 24 आवर्स मैं अपने क्षेत्र में काम करती रहती हूँ और मेरा दूसरा कोई दुनिया नहीं है। एक ही दुनिया है मेरा, बड़का गांव विधानसभा, और मतलब पूरे राज्य भर में जो इश्यूज़ को लेके लोग आते हैं, मिलते हैं, तो सबसे रिश्ता बनता जा रहा है। तो ऐसे में मतलब मेरे जैसे लोग के घर में आना, ये तो, और मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था, पहले तो ऑफ़र दिया जा रहा था हज़ारीबाग लोकसभा के लिए लड़ने के लिए, और मैंने इसका सूचना प्रभारी को भी दे दिया, बहुत पहले ही दिया। जब ये सब हुआ तो मैंने अपने जितने भी, आप पूछ लीजिएगा प्रभारी जी से, अभी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं तो प्रभारी जी या प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ पे मंत्री भी बैठे हुए थे और विधायक भी बैठी हुई थी, दीपिका दी भी वहाँ पे बैठी हुई थी। हमने सबके सामने बताया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये बात को हमने पहले ही शेयर कर रखा है, और जो ऑफ़र दिए जा रहे थे हज़ारीबाग लोकसभा सीट लड़ने के लिए, हमने उसको इग्नोर किया। फिर लगातार वहाँ पे, मतलब जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद लगातार ये चतरा लोकसभा से लड़ने का ऑफ़र था, और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हमारे घर में सुबह सुबह आरएसएस के लोग भी आए हैं। हालांकि हम हमेशा इसको भी इग्नोर करके रखे, क्योंकि हमें अपमान करना पसंद नहीं है किसी का। हम इशारा से हमेशा बताते रहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जिस तरह से ये सब चीज़ कराया गया, आज भी मुझे संपर्क किया गया किसी के माध्यम से कि अभी ईडी आपके घर में है, आप बताइए 15 मिनट में कि आपको चतरा लोकसभा से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो ये बड़ा ही अलग सा अनुभव है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकती थी कि इस तरह की चीज़ें होती है। और ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। पूरे मेरे परिवार को परेशान करने का काम किया गया है। मेरी दादी मेरे गांव में थी, उनको भी परेशान किया गया, उसी तरह से मुझे परेशान किया गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ी हो सकती हूँ घंटों, मैं झेल सकती हूँ, मैं काफ़ी झेल भी चुकी हूँ। लेकिन मेरी माँ को परेशान करना, मेरे भाई का 4 दिन से तबीयत ख़राब था, उसको खाना नहीं खाने देना, उसको पानी नहीं पीने देना, ये रवैया बहुत ये पता नहीं ये किस मोटिव से ये लोग करते हैं। इनको जांच करना जांच करें, लेकिन सिर्फ जांच नहीं करते, ये टॉर्चर भी करते हैं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैम, आपके बयान पे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी ये कहा था कि उन्होंने इन सभी बयानों को खारिज किया था। उन्होंने नहीं कहा, ये कहा कि बीजेपी ने किसी भी तरह का प्रलोभन आपको नहीं दिया है। वो बता दिए और आप मान लिए, तो आपके ऊपर, आप किस पे भरोसा करती हैं ज़्यादा। और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि आप उनसे पूछिए ना कि आप लोग अगर दबाव नहीं बनाते, आप लोग प्रलोभन नहीं देते, तो कैसे अन्य पार्टी के लोग ऐसे मुंह उठा के आपके पास आ जाते हैं? क्या उनके पास कोई नहीं जाते नेगोशिएशन करने के लिए? क्या जो मजबूत लीडर्स हैं उनके पास तोल मोल करने, नेगोशिएशन करने, उनको डराने, उनके एजेंसी के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कोई नहीं जाते? ऐसे ही वो टिकट ले लेते हैं, सीधा बीजेपी में जाते के साथ टिकट मिल जाता है उनको, बीजेपी में जाते के साथ उनको मंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये सब कौन लोग हैं जो नेगोशिएशन करते हैं? उनको बोलिए कि इसको डिक्लेयर करने के लिए, इसको खुलासा करने के लिए। मैम, कल आपकी माँ का भी एक बयान आया था जिसमें वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रही थी। उन्होंने ये कहा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। साथ ही साथ उन्होंने आपको भी ये हिदायत दी है कि अब आपको आगे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से लगातार मेरा परिवार प्रताड़ना झेलते आए हैं।
और लगातार संघर्ष करते आए हैं हम लोग, पूरा परिवार संघर्ष किए हैं और संघर्ष के ही हम उपज हैं। मेरे पिताजी का भी पूरा लंबा एक संघर्ष का दौर रहा है, मेरी माँ का भी संघर्ष का दौर रहा है, मेरा भाई का भी, पूरा एज अ फैमिली। और जब फैमिली संघर्ष में रहते हैं तो पूरा खानदान, पूरे लोग सब परेशान रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चुनौती हमेशा हम लोग फेस करें। और ऐसे में एक माँ के ऊपर क्या बीतता है जब उनके बच्चों पे बेवजह अगर कोई, क्योंकि अगर हम गलत रहे तो मेरी माँ तो हमको पॉइंट आउट करेगी तुम गलत हो, लेकिन मेरी माँ को सब कुछ समझ में आता है, वो भी राजनीति में रह चुकी है और जो पीड़ा, जो चीज़ें वो देख रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और जो उनको उसके बाद हमारे इन सब चीज़ों को झेलने पे उनका जो आहत है या उनका जो दर्द है, वो तो कोई भी समझ सकता है। इन सभी सुर्खियों के बीच मैम आपका नाम हज़ारीबाग सीट से भी काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आप वहाँ की। तो क्या अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो आप इस दायित्व को आगे निभाना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और हज़ारीबाग में हम कंटेंडर मतलब हम कैंडिडेट रहें या कोई और कैंडिडेट रहे, अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम पूरा कमर कस के हज़ारीबाग में महागठबंधन के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।